जब सुबह नींद से बेदार होते हैं, हम नींद से बेदार होते हैं, तो दाएं तरफ फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। कि आपको मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं, मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं। दाएं तरफ कौन? फरिश्ता। और बाएं तरफ इंसान होता है। और फरिश्ता कहता है अल्लाह का नाम, कलमा पढ़, दरूद पाक पढ़, अल्लाह का नाम ले, कोई जिक्र कर, उठने की दुआ पढ़। और शैतान कहता है दिन के हालात सोच, रोटी का क्या बनेगा, कर्जे का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, फला काम का क्या बनेगा, दुनिया के हालात, गर्दिश अय्याम सोच, अल्लाह का नाम ना ले। जो बंदा अल्लाह का नाम ले ले, दुआ पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जिक्र कर ले, कोई अल्लाह का नाम ले ले, तो उसके माथे पे एक लफ्ज फरिश्ते लिख देते हैं, गनी का, जा सारी दुनिया के हालात, क्राइसिस, सारी दुनिया के 9/11 तुझे फकीर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, और दौलत और रिस्क को बेबहा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो से अपनी जमीन का उशर निकालें और गिन के निकालें। जब ये पैसा धेला अल्लाह के लिए जाता है, यही बरकतों और खैरों के फैसले होते हैं, और यही राहतों और रहमतों के रिस्क के अनोखे फैसले होते हैं। कल की बात है, मैं कुछ अहबाब के साथ ऊपर बैठा खाना खा रहा था, इशा की अजान हुई। मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा ये अजान सुनी? हाँ। मैंने कहा जब मैं एक जगह रहता था, अभी मेरा मकान तामीर हो रहा था, मैं 11 महीने एक जगह किराए पे रहा हूं जब तक मकान तामीर नहीं हुआ, तो उस वक्त भी सफेद पोश था। आज 16 साल हो गए, आज भी सफेद पोश है। मैंने कहा बता, क्या दौलत का ताल्लुक मेहनत से होता है, चालाकियों से होता है, फुर्तियों से होता है, और इल्म से, नॉलेज से और डिग्रियों से? हाँ ठीक है, ये दौलत के असबाब तो हैं। अल्लाह ने मेहनत को जोड़ दिया है, मेहनत को जोड़ दी है, मेहनत लाजिम है, डिग्री को जोड़ दिया है, और इंसान के शऊर एहसास को अल्लाह ने रिस्क के साथ जोड़ दिया है कि बंदा जो है पागल ना हो कि सारा जहान उसके लूट के ले जाए। लेकिन मालदार और रिस्क के आने का ताल्लुक इन चीजों के साथ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों में हमेशा दौलत मुंतकिल होती रहे, अगर नस्लों में रिस्क, बरकत, वुस्सत, आफियत चाहते हैं, पूरी ज़कात दे देना। और अगर आप जिम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, पूरा उशर दे देना। और अपने माल की ज़कात, खतरनाक तरीन इस वक्त तरतीब ऐसे है कि हुब्बुद दुनिया इस उम्मत का फितना है। ऐसा हो गया जो खुद ज़कात देने वाले थे, भेष बदल के ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। मैं आपको वाकया सुनाया करता हूं, मक्का मुकरमा में जा रहा था तो एक लाइन लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा बिन लादेन कंपनी ना ज़कात तकसीम कर रही है। मुझे एक बंदा कहने लगा और लाइन लग जाए, मैं कल कर, ये रिस्क है तो बला और मुसीबत है। जो ज़कात देने वाले हैं, हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं। एक साहब मेरे नोटिस में है, वो हर साल सिंध जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं सादकाबाद से सफर, सादकाबाद तक सफर करते हैं और माल इकट्ठा करके लाए। फिर वो एक कमरा है उसमें भरा हुआ, कुदरत का निजाम देखें, वो कमरे के अंदर गए कोई चीज तलाश करने के लिए, माचिस की दिया सलाई ना जलाई, जला के ना उसको फेंक दिया उनकी बेटी ने, और जो उनको फेंका वो बुझ गई बज़ाहिर, लेकिन उसकी छोटी सी चिंगारी थी, उसने आग ने जो पकड़ा अंदर हर चीज जल गई। दरवाजा खोलते खोलते कुछ न बचा, और खुद ही कहने लगा कि मेरी 30 साल की मेहनत थी जो मैंने जोड़ जोड़ के रखी थी, जल गई। और ये वो चीजें थी जो मैंने मांग के लाया था, और हर बंदे को कहता था मैं गरीब हूं, मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं। और फिर हालांकि खुद ज़कात देने वाला था, खुद सदका देने वाला था, खुद खैरात करने वाला था, लेकिन अल्लाह ने सबको जला के रख दिया। देने वाला हाथ अल्लाह को पसंद है, सवाल करने वाली आंख, सवाल करने वाला जज्बा, सवाल करने वाला दिल, अल्लाह के यहां उसकी कीमत नहीं है। तो पहला काम तो हमने रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, और दूसरा काम अपने माल की ज़कात पूरी देनी है, और किन के देनी है, और तोल के देनी है, उलमा से पूछ पूछ के देनी है।
کہ یہ پوری میں دوں. اور اگلا کام اس زکات کو خرچ کہاں کرنا ہے، یہ اس سے اہم کام ہے. یہاں بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں، جو بھی کپڑا لگا دے اور جو بھی. اور اگلی بات یہ ہے کہ میرے پاس زکات کا کوئی فنڈ کا نظام نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے دے دو. یہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ جو کپڑا لگا دے اور جو اشتہار لگا دے اس کو اپنا زکات کا مال دینا شروع کر دیا. نہ کرنا ہے ایسا. جس طرح زکات کا نکالنا پوچھ پوچھ کے، اس کا زکات کا دینا سب سے پہلے رشتہ داروں کو. اور میں قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لگی ہی ہوگی. حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، اور اللہ سے کہے گی مولا جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ دے. سب سے پہلے وہ زکات رشتہ داروں میں تلاش کر کون غریب ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب رشتہ داروں اس کو ملنے جائیں گے، ان کے حالات کی خبر لیں گے. پھر دیکھ تیری نسلوں میں رب بیماریاں دور کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا. رب تیری نسلوں کے دکھ دور کر دے گا. رب تیری نسلوں کے مسائل حل کر دے گا. رب تیری نسلوں کی مشکلیں دور کر دے گا، غم دور کر دے گا. ایک بندے نے مجھے کہا کہ میری ڈیوٹی تھی اٹک پل پہ، جہاں صبح سرحد ختم اور صبح پنجاب شروع ہوتا ہے. کہا کہ وہاں ڈیوٹی تھی، کسی محکمے کا ہے، مناسب نہیں نام لینا. اور کہنے لگے کہ میں نوٹ اتنے ہوتے تھے، ساتھ میرا گھر تھا، جاتا تھا تھیلا بھر جاتا تھا، اور نوٹ پھر رکھ کے آتا تھا، پھر جاتا تھا تھیلا بھر جاتا تھا، اور نوٹ اتنے تھے. پر ایک دم میرے گھر میں مصیبتیں تکلیفیں، چھوٹے سے میرے بچے کے گردے فیل ہو گئے، پھر میرا نظام خراب ہو گیا. اور ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ چھوٹے سے بچے کے میرا سارا دھڑ ختم ہو گیا. اور مجھے ایک دن ایک احساس میرے اندر بیدار ہوا کہ رزق مشکوک تو میری زندگی کو اس نے تلخ بنا دیا، اور رزق حرام نے میری زندگی کو غیر سنجیدہ بنا کے اور میری زندگی میں زہر کھول دیا. رب دینے والی کو پسند کرتا ہے، رب دینے والے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی نعمت ہے. تو سب سے پہلے زکات نکالنا اور اس کو خرچ کرنا. اور اگلا پیکج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں رمضان میں، وہ ہے فطرانہ. ایک ہے کہ گندم کا فطرانہ 70 روپے 80 روپے 100 روپے بن جائے گا، زیادہ سخی بنے گے تو 100 روپے بن جائے گا. اور ایک فطرانہ ایسا ہے جو کشمش کا فطرانہ ہے اور بہترین کھجور کا فطرانہ ہے. کہ کشمش کتنے کلو ہے، اچھی سے اچھی سڑی ہوئی سنڈیوں والی نہیں، ایک اچھی سے اچھی، اس کا فطرانہ کسی غریب کو دینا. اور اللہ سے محبت. پنیر کا بھی، اس میں پنیر بھی شامل ہے، کتابوں میں آتا ہے. ایسا اچھا فطرانہ، ایسا اچھا فطرانہ. جو شخص عید سے پہلے فطرانہ نکالے گا اور سخیوں والا نکالے گا، رب اس کی نسلوں کو مکروز نہیں کرے گا. میں آپ کو اپنی زمانہ طالب علمی کا واقعہ سناؤں. اپنے زمانہ طالب علمی میں ہمارے کالج کے ساتھ ایک چودھری صاحب ہوتے تھے، ان کے بیٹے کا نام احسان تھا، وہ اس کو سان کہتے تھے. او احسان اس کا نام تھا. ان کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا، اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اکثر لوگ آتے تھے. پتہ چلا کہ وہ مکروز ہیں. اور بچہ بعض اوقات یہ بھی آ کے کہتا تھا ابا جی کہتے ہیں میں نہیں بیٹھا، احتیاطاً ابا جی بیٹھے ہوتے تھے. یہ حالات تھے. وہ ان میں دو تکلیفیں تھیں. ایک تو قرضے بہت لیتے تھے اور ادا نہیں کر سکتے تھے. اور میں نے ان کو ایک وظیفہ بتایا تھا تو اللہ نے ان کا کوئی کام بنا دیا. کوئی مشکل تھی، بچے کا کوئی داخلہ نہیں ہو رہا تھا، ایسی اس کو کہانی تھی، ہو گیا. وہ مجھ سے مانوس ہو گئے. پھر کھانے پینے کی چیزیں ان کے گھر میں بھیجا کرتا تھا. ایک دم مجھ سے کہنے لگے کہ یہ قرضے بہت زیادہ ہیں، لوگ لینے آتے ہیں، بے عزتی ہوتی ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے پہلے قرضہ لینا چھوڑ دو. کتابوں میں آتا ہے جو بندہ قرض لیتا ہے، کہ جو بندہ اپنے اوپر قرض لیتا ہے اس کے گھر کے اوپر ایک علم لگا ہوتا ہے، جھنڈا لگا ہوتا ہے، سوائے جنات اور انسانوں کے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے فقر، فاقہ، غربت، تندرستی، یعنی فقر لکھا ہوتا ہے. اور فقر کو دور کرنے کی میں آپ کو ایک اور پیکج بھی دے دیتا ہوں. ایک تو قرضہ اپنی زندگی سے ہٹائیں، اور دوسرا جب صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے. کہ آپ کو مالدار بننے کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، مالدار بننے کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں.
दाएं तरफ कौन? फरिश्ता। और बाएं तरफ इंसान होता है। और फरिश्ता कहता है अल्लाह का नाम, कलमा पढ़, दरूद पाक पढ़, अल्लाह का नाम ले, कोई जिक्र कर, उठने की दुआ पढ़। और शैतान कहता है दिन के हालात सोच, रोटी का क्या बनेगा, कर्जे का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, फला काम का क्या बनेगा, दुनिया के हालात, गर्दिश अय्याम सोच, अल्लाह का नाम ना ले। जो बंदा अल्लाह का नाम ले ले, दुआ पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जिक्र कर ले, कोई अल्लाह का नाम ले ले, तो उसके माथे पे एक लफ्ज फरिश्ते लिख देते हैं गनी का, जा सारी दुनिया के हालात, क्राइसिस, सारी दुनिया के 9/11 तुझे फकीर नहीं कर सकते। फरिश्ते उसके माथे पे लिखते हैं और वो स्याही मुझे आपको नजर नहीं आती। जा सारी दुनिया के क्राइसिस, दुनिया के उतार चढ़ाव, डॉलर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, और फला बंदे प्रॉपर्टियों पे ये टैक्स लग गए, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए, मेरे रब ने फैसला किया है तू फकीर हो ही नहीं सकता। और जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का नाम न ले, अल्लाह उसके रसूल का नाम, कलमा सारा अल्लाह उसके रसूल का नाम है ना, दुआएं, तस्बीहात, जिक्र न ले, सारी दुनिया की दौलतें, माल उसके पास हो, रब उसको और उसकी नस्लों को फकीर करके दिखाएगा, फक्र में ला के दिखाएगा, मजबूर करके दिखाएगा। तो जिसके घर पे झंडा होता है, फरिश्ते उस झंडे को देखते हैं और उसके घर में गुर्बत होती है। तो मैंने उन्हें दो बातें कही, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा एक तो कर्जा लेना छोड़ दें, अपनी जरूरियात को कम करें, बकौल एक अल्लाह वाले के, सुनिए गौर से जरा, मेरी तरफ देख के सुनिएगा, बकौल एक अल्लाह वाले के आमदनी अपने बस में नहीं, खर्च तो अपने बस में है। कि आज मैं चाहूं कि मैंने 1 लाख, 1,000, 1 रुपया कमाना है, पता नहीं कमा सकूं ना कमा सकूं, लेकिन ये तो मेरे बस में है कि मैं इतना खर्च करूं। एक तो मैंने उनसे ये अर्ज की, और दूसरा मैंने अर्ज किया जो आप फजूलियात पे खर्च करते हैं, जो चीजों को में खर्च करते हैं, ये आप पैसा इकट्ठा करें फितराने के नाम पे। ज़कात आप पे बनती नहीं है, आप साहिब निसाब नहीं है, फितराना भी उसी पे बनता है जिस पे ज़कात हो, क्यों जी? लेकिन आप फितराना दें, इतना तो आप दे ही सकते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक बात और भी याद रखिएगा, बाज मैयतें घर से जाती हैं, लिख लेना मेरी ये बात को, एगार फकीर दी याद रखा है, मतवन्यो यार विसारी, बाज मैयतें घर से जाती हैं, बरकतें अपने साथ ले जाती हैं, और बाज मैयतें घर से जाती हैं, गुर्बतें अपने साथ ले जाती हैं, तमंकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। आपने देखा होगा, कहने लगे जी बाप था, दादा था, या घर में फला बर्फ बंदा था, तो बख्ती बख्त था, तख्ती तख्त था, राहतें बरकतें थी, वो बंदा गया और सब लुट गया। एक तो मैंने उनसे अर्ज किया कि कर्जों की दुनिया अपने से खत्म कर दें, कर्जे लेना, सवाल करना, एक उनके घर का फर्द है, वो कर्जे नहीं लेता, वो सवाल नहीं करता, सवाल के दरवाजे खोल देना। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज किया, सारा साल पैसे इकट्ठे करें, और जो आप फितराना दें वो सखियों वाला दें, पनीर का, या जितनी पनीर की कीमत है, किशमिश या उसकी कीमत, या खजूर अच्छी या उसकी कीमत, और आज के दौर में 800,000 रुपए बनता है, वो फितराना दें। मैं आइंदा साल इंशाअल्लाह उसकी शान करीमी के भरोसे पे कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं जो आपसे वादे करूं, और मेरे वादे पूरे होंगे ही नहीं, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा ना, मेरे तो चाहने से नहीं होगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तमंगरी सारा साल चाहते हैं तो जी भर के फितराना दे देना, और फितराना भी सखी बन के देना, खुले दिल से देना। रब आइंदा साल तक के लिए रिज्क बेहतरीन वाफिर अता फरमाएगा। जहां रोजों की कमियों कोताहियों में रब इजाला कर देता है, कहता है रब रोजे में तेरी कमियां कोताहियां हुई, चलो उनकी तरफ से यह सदका हो गया। जहां वो हो जाता है वहां रिज्क के, वुसअत के, आफियत के, बरकत के, अता के और खुशहालियों के अल्लाह दरवाजे खोल देता है।